झगड़ा किसी दूसरे बात को लेकर के था, परंतु रेप का आरोप लगाया गया क्योंकि इसमें किसी प्रकार के सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, गवाही ही पर्याप्त होती है। 2013 में महिला कानून में संशोधन किया गया है, तब से इसका दुरुपयोग जोरों पर है। मैं हूं अभी इस वक्त सहारनपुर के चलकपुर गांव में, और यहां एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें दो पड़ोसियों के बीच झगड़ा होता है, और उसमें से एक पड़ोसी क्या करता है कि दूसरे पड़ोसी के दो बेटों के ऊपर, एक 18 साल का और एक 22 साल का बेटा होता है, उसके ऊपर रेप के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। लड़कों की उम्र चाहे 18, 22 या 16 हो, किसी भी तरह से अगर 16 साल से ज़्यादा है तो उन्हें बालिग माना जाएगा। महिला कानूनों में यह संशोधन हो चुका है मीडिया के दबाव में, और लड़कों को 16 के बाद ही बालिग मान लिया जाता है। और जो मेन एक्यूज होता है वो उसके खिलाफ क्या होता है कि वो उस दिन इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे रहा होता है जिस समय की ये वारदात होती है, और उसने पेट्रोल पंप पे तेल डलवाता है, तो वो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज इनको मिल जाती है। और जब दूसरी लड़की वालों ने पहले इनसे 15 लाख की डिमांड की थी केस वापस लेने के लिए, लेकिन जब उनको ये फुटेज मिल जाती है, उनको पता चलता है कि इनके पास फुटेज है और ये मुकदमा झूठा हो जाएगा, तो उन्होंने फिर दबाव में आके इनसे सुलह कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। लेकिन थानेदार उस समझौते को नहीं मानता है और वो पुलिस इनके घर बुलडोजर लेके पहुंच जाती है। 25 तारीख की घटना थी और 2 तारीख को पुलिस इनके घर बुलडोजर लेके आती है। घर का एक हिस्सा तोड़ दिया जाता है और इनको धमकी दी जाती है कि 24 घंटे के अंदर में अगर तुम लोगों ने सरेंडर नहीं किया तो पूरा घर तोड़ दिया जाएगा। और फिर मजबूरी में ये लड़के सरेंडर करते हैं और पुलिस इनको अरेस्ट करती है। ये लड़के जेल चले गए हैं। और रही बात उस वीडियो फुटेज की जिसमें मुख्य अभियुक्त जिस पे रेप का चार्ज लगाया गया है, वह उसी समय पर एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल ले रहा होता है और इसके वीडियो फुटेज मौजूद हैं। परंतु यह सबूत तो तब काम आएगा जब यह केस कोर्ट में ओपन होगा, तब यह सबूत दिखाया जाएगा और कोर्ट इस सबूत को माने, तब कुछ बात बन सकती है, तब इसे जमानत मिल सकती है। और कोर्ट किसी सबूत को कब मानेगा कब नहीं मानेगा ये मैं शायद कहना नहीं चाहूँगा। अब बात करेंगे थाना प्रभारी की, थाने के इंचार्ज की, कि जब लड़की वाले समझौता करना चाह रहे हैं तो वो क्यों नहीं समझौता होने दे रहा है। जरा सोचिए कि इतनी मेहनत करके ये थाना प्रभारी लड़के के घर गया है, इतनी दबिश बनाई है, लड़के के घर को तोड़ा है और दोनों लड़के को थाना प्रभारी ने अरेस्ट भी कर लिया और फाइनली उनका चालान भी कर दिया है। तो अपनी इतनी मेहनत क्या वो इस तरह से जाया जाने देगा? थाना प्रभारी कभी भी इतनी आसानी से समझौता नहीं होने देगा, ये लड़के वाले को समझना पड़ेगा। और जब लड़का वाला प्रथम दृष्टिया ही धनी मनी दिखाई पड़ रहा है, जिसका घर बहुत बड़ा है, वैभव संपन्न दिखाई दे रहा है, तब ये कोई भी समझ सकता है कि थाना प्रभारी ये समझौता इतनी आसानी से नहीं होने देगा। लेकिन परिवार अभी भी कह रहा है कि वो कुछ कार्रवाई नहीं चाहते। उनका कहना है कि उनका समझौता हो गया है, उनका मामला निपट जाएगा। सवाल ये है कि अगर रेप हुआ है तो उसमें समझौता कैसा होगा? अगर रेप हुआ है तो दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर रेप नहीं हुआ तो जिसने ये गलत आरोप लगाया, गलत मुकदमा किया, उस लड़की के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से हम अगर पैसा दे के या किसी वजह से हम समझौता कर करके अगर केस को ख़त्म करेंगे तो ये जो रेप झूठा केस लगाने वाले का मनोबल है वो बढ़ता चला जाएगा, और ये जो झूठे मामले बढ़ते जा रहे हैं वो और बढ़ते चले जाएंगे। तो रेप जैसे मामले में किसी भी तरह का समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसमें या तो अगर आरोप सिद्ध हो तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, या फिर अगर झूठा आरोप जिसने लगाया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और पुलिस को किसने ये अधिकार दिया कि अगर 25 तारीख की FIR है और वो किसी को अरेस्ट नहीं कर पा रही है तो उसके घर वो बुलडोजर लेके चली जाएगी? ये पुलिस को बुलडोजर चलाने का अधिकार संविधान के कौन से अधिनियम के हिसाब से मिला हुआ है, ये मेरे समझ से परे है। ये कहीं ना कहीं पुलिस की एक तानाशाही रवैये को दिखाता है। और मैं हमेशा यही डिमांड करता हूँ कि इस मामले में कोई भी किसी भी तरह का समझौता हो रहा है अगर, तो इसका मतलब लड़की ने ये आरोप झूठे लगाए और फिर और अब समझौते वाली बात पे आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जब रेप हुआ है तो इसमें समझौता कैसे संभव है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हर वो रेप है जिसमें लड़की अपने गवाही पे कायम है कि इसने मेरा रेप किया है। सच और झूठ की अब बात ही छोड़ दें, हम बात करेंगे टेक्निकल ग्राउंड पे। लड़की गवाही पे
कायम है तो फाइनली उसे कोर्ट भी रेप ही मानेगा। और यही कारण है कि इसका दुरुपयोग जम के चालू है। तमाम तरह के समझौते की इसमें बात आती है, लेन देन की बात आती है, क्योंकि सबको पता है कि इसमें जो मांगा जाएगा वो आसानी से मिल जाएगा। और समझौता मतलब किसी भी केस में मतलब पैसे का लेन देन। तो इसीलिए समझौते की बात आती है और लड़के वालों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है समझौता करने के सिवाय, उनकी डिमांड पूरी करने के सिवाय। तो जब भी अगर समझौता की बात आए तो समझिए कि एक बड़ी रकम की ट्रांजैक्शन हुई है। आप सबका आभार।